मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ रबिया फारूकी, अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड USA सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट इन ट्रांसफॉर्मेशंस वेलनेस क्लिनिक। कुर्बानी सीरीज़ ईद उल अज़हा जैसे कि करीब आने वाली है, तो हमारी कुर्बानी सीरीज़ या ईद उल अज़हा सीरीज़ में मेरा डॉक्टर इमरान से सवाल है कुर्बानी के हवाले से कि कुर्बानी है क्या और क्यों करते हैं हम, मुझे क्यों करनी चाहिए। बेटा बड़ा अहम और बड़ा बर्निंग सवाल जो है वो हो सकता है कि बहुत सारे लोग इस कुर्बानी की रूह को नहीं समझे। अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत ये है कि जब हम उसको अपना माबूद मानते हैं कि या रब अब हमारे माबूद हैं, तो वो इसका एक जेस्चर भी हमसे मांगते हैं। यानी वो एक अमल बताइए कि मैं कैसे इस बात का इजहार करूं कि मैं अपने रब को अपना माबूद मानता हूं, और उसके लिए जो उसने सबसे पहली चीज़ हम पे लाजिम की थी वो है कुर्बानी। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हाबिल और काबिल के क़िस्से में आपको ये बात मिल जाएगी कि अल्लाह ने कहा कि ये एक कुर्बानी पेश की जाती थी और अल्लाह ताला एक कुर्बानी को कबूल करता था और रिजेक्ट करता था। सही। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला जो है वो कुरान के अंदर कहता है कि हमने ख़रीद ली है तुम्हारी जानें जन्नत के एवज़, और फिर क्या कर आता है कि हमने ख़रीद लिया है तुम्हारी जान और माल जन्नत के एवज़। तो ये एग्रीमेंट हमारा हो चुका है कि जब रब हमसे ये कहेगा तो हमें अपनी जान को पेश करना है। और फिर इसी की एक बेहतरीन जो सुन्नत हमें नज़र आई, वो जो सुन्नत इब्राहिमी है जो हज़रत इब्राहिम ने पेश किया। कितना बड़ा इम्तहान था, उन्होंने कहा कि आप पेश कर दें। आपने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पेश किया और उन्होंने इस बात को फिर वही इआदा किया जिसको हम लब्बैक कहते हैं। अल्लाह ने पुकारा, हमने कहा लब्बैक, हाजिर है, और हमने उस कुर्बानी को पेश किया। तो आज हमें कुर्बानी किस लिए देनी है? आज तो जिहाद नहीं हो रहा, आज तो हमें हुकूमत वक्त ने नहीं कहा कि अल्लाह का निज़ाम कायम करने के लिए फ़ौज की ज़रूरत है। हर इंसान मुसलमान अल्लाह का सिपाही है और वो वॉलंटियर है फ़र्ज़ के हिसाब से कि हुकूमत वक्त जब जिहाद का ऐलान करे, मेरा ये काम है, आपका ये काम है कि आप जाएंगे और अपने आप को पेश करेंगे। लेकिन जब जंग नहीं हो रही तो क्या करेंगे? हम एक इआदा करेंगे, हर साल ये बताएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला हम आप जब पुकारेंगे हम आएंगे। और इसकी मिसाल क्या है? जो हज के ऊपर हम जा रहे हैं, इसकी मिसाल क्या है कि हम कुर्बानी पेश कर रहे हैं। अब वो कुर्बानी जो है वो मेरा मुमासिल है, यानी वो जो मैं कुर्बानी पेश कर रहा हूँ ये जेस्चर है अल्लाह ताला के सामने कि जी मैं ये पेश कर रहा हूँ। इसका मतलब ये कि मैं दोबारा वो इआदा कर रहा हूँ, मैं तजदीद अहद वफ़ा कर रहा हूँ कि जब आप मुझे पुकारेंगे मैं आ जाऊँगा, और ये मेरी कुर्बानी है जो मैंने किसी भी कुर्बानी के जानवर की सूरत के अंदर पेश की है। सर यहाँ पे एक सवाल ये उठता है जो बहुत सारे आजकल लोग और ऑर्गेनाइजेशन ये सवाल उठाते हैं कि भाई वो वादा तो मेरा है, जैसे आपने कहा ना कि मैं अपनी जान की कुर्बानी पेश करूँगी जब भी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो नहीं हो रहा तो मैं एक जानवर पे मतलब उसको जुल्म से इक्वेट करते हैं कि इतने बड़े पैमाने पे जानवरों पे क्यों जुल्म कर रहे हैं। देखिए ये कितनी कम अक्ली की बात है कि आप सारा साल तो वो जानवर खाते हैं, जब आपको ये ख्याल क्यों नहीं आता? पूरे साल आप जो है ये जानवर कुर्बान करते हैं, पूरे साल आप जो है कहते हैं, डॉक्टर आपको मना करता है ये रेड मीट ना खाएं, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, आप कुछ गोश्त कम कर लें। उस पूरे साल तो आपको ये ख्याल नहीं आता कि ये जो है जानवरों के ऊपर जो है वो जुल्म हो रहा है। जानवर को अल्लाह ने जो हलाल जानवर हैं उनको हलाल और तैयब रखा है, आपकी सेहत के लिए रखा है, वो प्रोटीन आपको चाहिए। ये तो अल्लाह तबारक व तआला की इतनी खूबसूरत जो है वो हिकमत है कि वो दौलत का इर्तिकाज़ नहीं चाहता। वो ये चाहता है कि एक गांव के अंदर एक बच्चा, एक माँ एक छोटे से बकरे को, गाय को, बछड़े को पालता है, और उसका जो पालना है और उसका पैसा जो है वो शहर तक आता है, और वो शहर के अंदर वो कुर्बानी होती है, और उसके रास्ते के अंदर जितने लोग उसके साथ अटैच हैं, रस्सी वाला, चारे वाला, जो ट्रांसपोर्टर है वो, उसके बाद जब वो ज़िबा होगा तो कसाई की जो है वो पैसे उसके साथ अटैच है, उसकी खाल, आपको पता है कुर्बानी के जानवर की हर चीज़ इस्तेमाल होती है, उसके बाल से लेके उसकी ओजड़ी तक, और उसके जो है वो खाल से लेके और उसके गोश्त तक और हड्डियों तक हर चीज़ इस्तेमाल होती है। इतना बड़ा अल्लाह तबारक व तआला ने ये माशी सर्कल बनाया है कि इससे सारे के सारे मुस्तफ़ीद होते हैं। तो वो लोग जो ये कह रहे हैं कि ये जानवरों के ऊपर जुल्म है, तो फिर उनको बाकी साल भी जानवर नहीं खाने चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पे ये भी तो है ना कि वो कुर्बानी की जो रूह है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो सुन्नत थी, उन्होंने तो अपना बेटा पेश किया था कुर्बानी में, लेकिन हम तो यहाँ पे वो बैल 10-10 लाख के उनको शो ऑफ कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं। तो ये चीज़ उसके बराबर है? मतलब हम वाकई कुर्बानी करते हैं या ये क्या होता है?
देखिए, जब अल्लाह ने नबी का ख्वाब सच्चा होता है तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ख्वाब सच्चा था। आपने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से ख्वाब का जिक्र किया। हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज़ाहिर है वो बहुत अजीम और जलील क़दर पैगम्बर हैं, लेकिन आप हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के भी तो जेस्चर देखें जिसमें उन्होंने कहा कि जो अल्लाह ताला ने आपसे कहा है आप इसको कर गुजरिए, तो ये भी एक जेस्चर जो है वो होना चाहिए। फिर अल्लाह ने क्योंकि उस जेस्चर को कबूल कर लिया तो उसकी ममासलत आपने जो है वो एक दुम्बे को भेज दिया। तो हमारे लिए भी यही हुक्म आ गया कि जब जिहाद का वक्त आएगा तो आप खुद जाइएगा और हर साल आप ये इरादा कर लीजिए कि आप एक जानवर जो है उसका जो है वो कुर्बानी करेंगे। ये कुर्बानी उस नियत की थी कि मैं इसको अपने आप को पेश कर रहा हूँ। ये जो आपने बात कही है 10 लाख रुपए का जानवर लाके और फिर आना, पहली बात तो ये जो 10 लाख रुपए का जानवर है ये इंतहाई सेहत के लिए गैर महफूज है, क्योंकि इसको एक अननेचुरल तरीके से 1 साल और 2 साल के अंदर इसको आपने बोस्टन के इंजेक्शंस लगा के फीड दे के आर्टिफिशियल बना के और आपने इसको फैलाया और आप ये समझ रहे हैं कि ये खूबसूरत जानवर है। पता नहीं मेरे अकलों को क्या हो गया है लोगों की। मैं आपको पूछता हूँ कि आपके सामने अगर कोई शख्स आए 350-400 पाउंड का, आपको उसको पर रहम नहीं आएगा? उससे चला भी नहीं जा रहा होगा, चर्बी लटक रही होगी, आप कहेंगे अल्लाह इसके हाल पे रहम करे। और वही अननेचुरल जानवर आपको लटकता हुआ चला आ रहा है, क्या बड़ा खूबसूरत जानवर है। यानी आप ये सोचें कि वो जानवर आपके लिए गैर महफूज है, आपके लिए बेहतरीन नहीं है। दूसरी बात ये जो बड़ी इंपॉर्टेंट आपने ये बात की है कि ये 10-10 लाख रुपए के जानवर लाके और जो शो किया जा रहा है और अगर ये दिखावा किया जा रहा है तो फिर तो वो रूह ही ख़त्म हो गई कि मैं अल्लाह ताला से एक तजदीद अहद वफ़ा कर रहा हूँ कि आपने मुझे कहा था कि कुर्बानी पेश करना हर साल, मुझे बताइएगा कि परस्तिश की जो रिवायत है वो यही है और मैंने कहा कि जी मैं हाजिर हूँ लब्बैक, और मैंने एक जानवर पेश किया। उसमें अगर दिखावा आ गया, उसमें अगर नुमाइश आ गई तो वो तो कुर्बानी की रूह है, वो तो वैसे ख़त्म हो गई। ठीक है, और अगर मैं ये कहूँ कि भाई मैं नहीं अफोर्ड कर सकती कुर्बानी और मैं नहीं करना चाहती, तो क्या मतलब मुझ पर ज़बरदस्ती है? भाई मैं नहीं अपना पैसा उसमें खर्च करना चाहती। ये बात भी हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि ये मुझ पर वाजिब है या नहीं है, मुझ पर फ़र्ज़ है या नहीं है, मैं साहिब निसाब हूँ या नहीं हूँ, इसे बहुत हम सुनते हैं। उलमा इकराम जो भी आपको जवाब देते हैं, मैं सब उलमा इकराम का एहतराम करता हूँ, आप भी उनको फॉलो कर सकते हैं, मैं भी हर आलिम का एहतराम करता हूँ। मेरा तो बड़ा सिंपल सा सवाल है, फ़लसफ़ा कुर्बानी जो मैंने समझा उलमा किराम की ज़ेर निगरानी, वो यही समझा कि ये अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं कि आपको तजदीद अहद वफ़ा करना है और लब्बैक कहना है और माबूद की परस्तिश का इजहार ये है कि आपने कोई अमली जेस्चर करना है जिसका अमल कुर्बानी है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि सारी ज़िंदगी हम इतने सारे काम कर रहे हैं, इतने खर्चे कर रहे हैं, राइट? अभी मेरे जिस्म के ऊपर जितने खर्चा हुआ होगा घड़ी से लेके और बेल्ट तक, आपके पूरे जिस्म के ऊपर अगर मैं देख लूँ ये हज़ारों की कहानी है। एक जोड़े की बात हो रही है, राइट? एक स्टाइल की बात हो रही है। अब आज के महंगे तरीन दौर के ऊपर भी मैं अभी कुर्बानी का हिस्सा देखता हूँ तो कई जगह पे मुझे 8,000 रुपये का भी हिस्सा मिला है, 8 से 9,000 रुपये का हिस्सा मुझे मिल रहा है। 8 से 9,000 रुपये को अगर मैं तकसीम करता हूँ पूरे साल के अंदर 365 दिन के अंदर, तो ये पर डे मुझे जो है वो कितने मिलेंगे? यानी 30-40 रुपये, 50 रुपये। सही। तो अगर मैं रोज़ 30-40 रुपये सिर्फ इसलिए रख देता हूँ कि पता नहीं कब अल्लाह ताला मुझे जो है वो बुलाएगा और मुझे लब्बैक कहना होगा, तो मैं इस कुर्बानी के पैसे जमा कर लेता हूँ। ये 7-8 हज़ार रुपये जो है मैं जमा कर लेता हूँ और इससे मैं अपनी कुर्बानी का एक हिस्सा ले लूँगा और मैं इसको अपना जो वादा है मेरा अल्लाह से उसको मैं पूरा कर लूँगा। अब ये एक नियत अल्लाह ताला देख रहा है कि ये बंदा हर वक्त तैयार है, लब्बैक, इधर लब्बैक होगी और इधर ये हाजिर हो जाएगा। अच्छा, अब एक खूबसूरती देखिए, ये जो गरीब तरीन आदमी है जिसने ये 30-40 रुपये रोज़ के हिसाब से जमा करके एक हिस्सा ख़रीदा है, अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि अगर ये कुर्बानी करता है और ये सारा का सारा हिस्सा खुद ही खा लेता है तो भी इसके लिए काबिल कबूल है। यानी आप ये देखें कि मेरी कुर्बानी कितनी खूबसूरत कुर्बानी है कि मेरा वादा भी पूरा हो गया, मेरी नीयत भी जाहिर हो गई, मेरा अमल भी हो गया और वो मैंने सारा खुद ही खा लिया। मतलब वो किसी गरीब को भी देना ज़रूरी नहीं है, अगर वो खुद मुस्तहिक है तो वही सारा का सारा हिस्सा खुद खा लेता है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला को तो गोश्त नहीं पहुंचता, खाल नहीं पहुंचती, खून नहीं पहुंचता, उसको वो नियत पहुंच रही है। तो वो शख्स जो ये कहता है कि जी मुझे कुर्बानी नहीं कर सकता, मेरे हालात ठीक नहीं है, मैं इस सिंपल ये बात कह रहा हूँ कि ये आपकी अपनी मुमासलत है, आपकी अपनी कुर्बानी और ये आप ही खा सकते हैं, राइट? आप ही खा सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, इसको रिश्तेदारों को भी दे दें, बहुत अच्छी बात है, इसको शेयर भी कर लें। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते और आप समझते हैं कि आप सबसे ज़्यादा मुस्तहिक आप और आपके बच्चे, तो आप खुद खा लीजिए।
तो इससे ज़्यादा क्या अच्छी बात होगी कि मैं ये अभी और आसान करके कह रहा हूँ कि मैंने पूरे साल में 10-10, 20-20, 30-30 रुपये जमा करके 8,000 रुपये जमा किए। उस 8,000 रुपये को मैंने अल्लाह के राह के अंदर पेश किया, मैंने लब्बैक कहा, उसके बाद वो गोश्त में घर लेके आया और मैंने खुद पका के खा लिया। इसमें कौन सा नुकसान का सौदा है? इसमें कौन सी मुझे ये पूछना है कि मेरा निसाब बनता है या नहीं बनता? इसमें कहाँ ये लिखा हुआ है कि मुझको ऊपर ये वाजिब है या फ़र्ज़ है या सुन्नत आती भी है नहीं आती है? इसलिए मैं आपको ये बात कह रहा हूँ। इसी से एक ज़िम्नी सवाल बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो लोग कहते हैं यार कुर्बानी के बदले किसी गरीब की मदद कर देनी चाहिए। भाई गरीब की मदद क्या 365 दिनों में नहीं हो सकती? क्या और तरीके से नहीं हो सकती? तजदीद अहद वफ़ा, अल्लाह तबारक व तआला परस्तिश अपनी मांग रहा है और आप ये कह रहे हैं कि बस मुझे ये वाली चीज़ नहीं करनी है, ताकि हम किसी तरह उस कुर्बानी से, उस वादे से, उस अहद से दूर हो जाएं। सर आखिरी सवाल ये कि ये जो गंदगी फैल जाती है, लाइशें, खून, और हुकूमती इदारे कई कई दिनों तक नहीं आते सफाई करने, तो वो भी तो एक बड़ा फैक्टर है ना। वो कुर्बानी के जानवरों की लाइशें फैली हुई हैं, गंदगी फैली हुई है, बीमारियाँ उसमें फूट सकती हैं, तो इस पर आप क्या वो कहेंगे? अच्छा, मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले आपके एक और जो है वो बताना चाहता हूँ, फिर मैं आप आखिर में ये वाला सवाल जो है मैं ये कर देता हूँ। जो सबसे ज़्यादा तकलीफ दह बात है, जो आपने वो 10 लाख रुपए के जानवरों की नुमाइश की भी बात की थी, हमें ये खौफ आना चाहिए कि ये जो कुर्बानी का जानवर है, ये जो हदी कहलाता है इसके हमारे दीन के अंदर, इसको अल्लाह ने क्या कह के पुकारा है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक के अंदर अपनी निशानियाँ बताता है, और वो निशानियाँ क्या बताता है? वो कहता है कि ये जो मकाम इब्राहीम है ये मेरी निशानी है, ये जो हजर अस्वद है ये मेरी निशानी है, ये जो काबा है ये मेरी निशानी है, ये जो सही होती है मुज़दलिफ़ा के अंदर, और ये मेरी निशानी है, और ये जो कुर्बानी का जानवर है ये मेरी निशानी है। यानी ये शायर अल्लाह है, इसको अल्लाह कहता है कि ये शायर कहते हैं निशानी को। अल्लाह अपनी निशानियों में कहता है कि ये जो कुर्बानी का जानवर है ना ये मेरी निशानी है। और एग्जाम्पल बता रहा है कि कौन कौन सी निशानियाँ हैं? काबा, मकाम इब्राहीम, जो मिना का जो सही, और ये मेरी निशानियों में से, और ये कुर्बानी के जानवर मेरी निशानी है। अब आप मुझे बताएं कि ये कुर्बानी के जानवर जो अल्लाह कह रहे हैं ये मेरी निशानी है, इसको मैं अदाकारों के नाम पे, बदमाशों के नाम पे बुलाऊं, इनकी कैट वॉक कराऊं, इनकी नुमाइश जो है वो करूं, इनके पीछे गाने लगा के इनकी जो है वो नुमाइश करूं, आप मुझे बताएं कि हम अल्लाह तबारक व तआला को किस हद तक नाराज़ करते होंगे। राइट? आप मकाम इब्राहीम और हदी का जानवर अल्लाह कह रहे हैं मेरी निशानी, और मैं उसका क्या उल फूल नाम लेके और बड़े फ़ख्र से बना के और वीडियो पे भी डाल रहा हूँ, और जो उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं वो गुनहगार नहीं है? अल्लाह एक शख्स है, उसको अकल नहीं आ रही कि वो अल्लाह की तौहीन कर रहा है। अल्लाह एक चीज़ को अपनी निशानी कह रहा है और वो उसको एक बेहुदा नाम दे के उसका नाच की वीडियो बना रहा है, और जो उसको फॉरवर्ड कर रहा है वो गुनहगार नहीं है? फिर आपका ये वाला जो सवाल जो आपने कहा, सर पहले मैं चाहूँगी इसी से रिलेटेड एक और सवाल का आप जवाब दें। इन जानवरों को भी लोग अपने शो ऑफ में तकलीफ़ पहुंचाते हैं, तो इस जानवर को तकलीफ़ पहुंचाने पर आप क्या कहेंगे? ये कितनी बड़ी बात है? अल्लाह से डरना चाहिए। मैं तो ऐसे हीनियस किस्म की चीज़ें देख रहा हूँ कि उन जानवरों की बेचारों की सींगें काटी जा रही हैं सिर्फ इसलिए कि उनको ब्यूटीफाई किया जा सके। उनको जो टैटूज़ हैं वो टैटूज़ बना के उनको बीमार किया जा रहा है, उनके दांत तोड़े जा रहे हैं, इतनी उनको तकलीफ़ पहुंचाई जा रही है ताकि उनकी वैल्यू जो है वो बढ़ा के और उसको माल जो है वो कमाया जा सके। ये अल्लाह की निशानियों में से है कि मैं तो काम जाता हूँ ये सोच के कि रब किस हद तक नाराज़ होता होगा कि वो कुर्बानी जो अल्लाह के नाम पे पेश की जानी है, जिसको शायर अल्लाह कह रहा है, उसके साथ इतना जुल्म किया जा रहा है। जबकि अल्लाह तो ये कह रहा है कि जी एक जानवर को दूसरे के सामने ज़िबा ना करें, उसको स्ट्रेस ना हो, इतना तेज़ आला हो कि एक झटके में जान निकल जाए, तो उस पर ये वाला आलम। और फिर वो सर्व गंदगी वाली बात के जो ओके जी, गंदगी देखें, सफाई निस्फ ईमान है, ये समझाने के लिए कहा जाता है, अदरवाइज सफाई मुकम्मल ईमान है। जाहिर और बातिन की सफाई के अंदर ईमान है। अब मैं अगर कोई अल्लाह के राह के अंदर एक कुर्बानी पेश करने जा रहा हूँ, अल्लाह को खुश करने के लिए अपनी कुर्बानी मुमासलत पेश कर रहा हूँ और इससे मफाद आमा को तकलीफ़ पहुँचा रहा हूँ, इससे मैं लोगों को नुकसान पहुँचा रहा हूँ, लोगों को मैं बद्दुआएं ले रहा हूँ, किसी के आगे मैंने गाय बांध रखी है
राइट। अब मैं अगर जानवर लेके आया हूँ तो उसकी सफाई करना मेरी जिम्मेदारी है, उसका जो बोलो बराज है वो मुझे साफ करना मेरे लिए ज़रूरी है। मैं किसी के घर के आगे गंदगी नहीं फैला सकता, इससे मेरा रब नाराज़ होगा। फिर मैं इसको रोड पे इस तरह नहीं काट सकता कि आने जाने वाले फिसल फिसल के गिर रहे हैं, बदबू से उनकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है, पेठा मैंने रास्ते के अंदर डाल दिया। मैं तो इतना परेशान होता हूँ, मुझे ये बात समझ में नहीं आती, लोग हज़ारों लाखों रुपए का जानवर ख़रीदते हैं, वो एक 50 रुपए का पेठे का बैग क्यों नहीं खरीद सकते? एक सीमेंट का प्लास्टिक का बैग बाजार में आता है जिसकी कीमत सिर्फ 50 रुपये है। जब आपने ये कसाई को इतने इतने पैसे भी दिए हैं और आपने ये काम भी किया है, तो आप वो उसका जो ओजड़ी है क्या आप उसमें नहीं डाल सकते, ताकि ये खून भी ना बहे, ताकि ये फटे भी ना, ताकि जानवर भी इसको परेशान ना करें। और आप इसको डालने के बाद इसको कचरे तक पहुंचाना आपका काम है जनाब। अगर आपने इसको रोड पे डाल दिया, आपने किसी के घर के आगे डाल दिया, और अगर इससे कोई बीमार हो रहा है, कोई गिर रहा है, किसी के एक्सीडेंट हो रहे हैं, वो जो इंसान को तकलीफ़ पहुंचाई है उसके नुकसान जारिया का हिसाब कौन देगा? यानी आप ये समझ रहे हैं कि मेरी इस कुर्बानी से अल्लाह खुश होगा। आप मुझे बताएं कि वो जो बंदों की हाय और बद्दुआएं आपको लग रही होंगी, उसका जवाब कौन देगा? तो अगर आपकी कुर्बानी, आपकी कोई भी इबादत, आप कुर्बानी की बात कर रहे हैं, आपकी कोई भी इबादत अगर किसी दूसरे शख्स के लिए परेशानी का बायस बनती है, अल्लाह को वो इबादत आपकी नहीं चाहिए। इंसान को तकलीफ़ पहुंचा के ऐसी कोई इबादत अल्लाह को नहीं चाहिए कि इंसान को तकलीफ़ पहुंचे और मैं राज़ी हो जाऊंगा। हमारी दीन की हिकमत फ़ौरन इसको रिजेक्ट करती है कि इन्वायरमेंट के ऊपर बात करती है। यानी आप इन्वायरमेंट ख़राब करके भी रब को खुश नहीं कर सकते, क्योंकि अगेन इस इन्वायरमेंट माहौल के अंदर जो लोग रहेंगे वो इससे मुतासर होंगे। तो लिहाजा वो लोग जो मेहनत करते हैं, कुर्बानी करते हैं, खुदारा अपनी कुर्बानी को ज़ाया ना करें। आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि इस जानवर के किसी को परेशान नहीं होना चाहिए, और अगर ये परेशानी किसी इंसान को होती है, अहले मोहल्ला को होती है, लोगों को होती है, तो फिर आपका रब आपके इस कुर्बानी को कबूल करेगा। वो तो वो जानता है, हम तो नहीं पता कि कबूल करेगा या नहीं करेगा, ये हमारा सवाल भी नहीं है। लेकिन वो उसूल हमें पता है कि अगर बंदा नाराज़ होगा तो रब खुश नहीं होगा। सही। डॉक्टर इमरान, इस पूरी गुफ्तगू से जो एक चीज़ मैंने एक्सट्रैक्ट की है वो ये है कि भाई दीन को समझना हर इंसान की पर्सनल ज़िम्मेदारी है कि दीन क्या कहता है और उस बारे में लोग क्या कहते हैं। आपको वो फॉलो करना है जो दीन कहता है, उसी को फॉलो करेंगे तो अपनी ज़िंदगी भी आसान रहेगी, दूसरों के लिए भी आप आसानियों का बायस होंगे और अल्लाह भी है आपसे खुश होगा।